हेलो स्टूडेंट, तीसरी हेडिंग डालनी है। कल दो हेडिंग हमने बता दी थी, मतलब मैंडिबल्स और लेब्रम और मैंडिबल्स बता दिया था। अब तीसरी हेडिंग डालना है प्रथम मैक्सिली। तीसरी हेडिंग है प्रथम मैक्सिली। देखो, अगर कॉकरोच में देखा जाए, कंफ्यूज मत होना, जो ये दोनों स्ट्रक्चर हैं मैक्सिली के, इन दोनों को ही प्रथम मैक्सिली कहते हैं। और जो सबसे नीचे एक स्ट्रक्चर बना है जिसे लेबियस कहते हैं, इसे कहते हैं द्वितीय मैक्सिली। ठीक, क्योंकि लेबियस के साइड से ही ये दोनों प्रथम मैक्सिली निकलते हैं। लेबियस की साइड से ऐसे दोनों प्रथम मैक्सिली निकलते हैं, तो इन दोनों को प्रथम मैक्सिली कहेंगे और इसको द्वितीय मैक्सिली कहेंगे। ठीक, तो प्रथम मैक्सिली में लिखना है, ये मुख द्वार के पार्श्वों में, ये मुख द्वार के पार्श्वों में, जहां पर मुख द्वार होता है उसके पार्श्वों में, मतलब एक इस साइड एक इस साइड, ये मुख द्वार के पार्श्वों में मैंडिबल के आगे एक एक होती हैं। ये मैंडिबल्स होता है, जैसे कल हमने मैंडिबल्स आपको बताया था। मैंडिबल्स के जस्ट आगे ये दोनों क्या होती हैं, एक एक होती हैं, एक जोड़ी दोनों साइड होती हैं। प्रत्येक मैक्सिला कई पोडोमियर्स, प्रत्येक मैक्सिली कर लेना, प्रत्येक मैक्सिली कई पोडोमियर्स। पोडोमियर्स मतलब होता है खंड, खंडों को पोडोमियर्स कहते हैं। जो मैक्सिली में खंड होते हैं ये वाले, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, पोडोमियर्स। तो प्रत्येक मैक्सिली में कई पोडोमियर्स होते हैं, या प्रत्येक मैक्सिली कई पोडोमियर्स का बना होता है। इसके आधार भाग, इसके आधार भाग, इसके आधार भाग में कार्डो एवं स्पाइस, इसके आधार भाग में कार्डो, जो आधार भाग होता है, जो मुख द्वार से जस्ट जुड़ा होता है, इसे कहते हैं हम कार्डो। सबसे नीचे का भाग ये इतना टुकड़ा होता है, इसी को हम कहते हैं कार्डो। ठीक, तो इसके आधार भाग में कार्डो एवं स्टाइप नामक दो पोडोमियर्स होते हैं। इसी के जस्ट ऊपर होता है स्टाइप। तो जो आधार भाग में कार्डो और स्टाइप दो पोडोमियर्स होते हैं, मतलब जहां से ये निकला हुआ होता है उसे कहते हैं आधार भाग, जिसे हम कहते हैं कार्डो, और कार्डो के जस्ट ऊपर होता है स्टाइप। ठीक, तो आपको प्रथम मैक्सिली में इसके दोनों के चित्र बनाने हैं। प्रथम मैक्सिली में दोनों के चित्र बना लेना है। ठीक, आगे लिखो, कार्डो पेशियों द्वारा, कार्डो पेशियों द्वारा कार्डो पेशियों द्वारा स्टाइप्स, कार्डो पेशियों द्वारा स्टाइप्स 90 अंश के कोण, कार्डो पेशियों द्वारा स्टाइप 90 अंश के कोण पर कार्डो से जुड़ा रहता है। कार्डो पेशियों द्वारा स्टाइप्स 90 अंश के कोण पर कार्डो से जुड़ा होता, मतलब जो स्टाइप्स होता है 90 अंश की कोण पर। अब 90 अंश का कोण क्या होता है, जैसे मान के चलो ये हो गया कार्डो, अब जस्ट इसके ऊपर 90 अंश के कोण पर, 90 अंश का कोण यही तो होता है।
तो मतलब क्या हो, स्टाइप जो होता है कार्डो पेशियों द्वारा कार्डो से 90 अंश पर जुड़ा रहता है, ऐसे यही तो 90 डिग्री 90 अंश पर जुड़ा रहता है। स्टाइप के दूरस्थ छोर के, स्टाइप्स के दूरस्थ छोर के, स्टाइप्स के दूरस्थ छोर के बाहरी भाग से एक पतला, बाहरी भाग से एक पतला पंचखंडी वाह पादांग, पंचखंडीय वाह पादांग मतलब क्या है, इस टाइप के दूरस्थ छोर हो गया ये, इसके बाहरी भाग से पंचखंडी 1 2 3 4 5 मतलब पंचखंडी वाह पादांग, एक 5 खंडों में बना बाहरी पादांग होता है। इन्हीं खंडों को क्या कहते हैं, पोडोमियर्स भी कहते हैं। पंचखंडी वाह पादांग जुड़ा होता है, वाह पादांग जुड़ा होता है। एक मिनट रुकना, पंचखंडी ये होता है, ये वाला नहीं होता। 1 2 3 4 5 मतलब 5 खंडी वाह पादांग, जिसे हम क्या कहते हैं, मैक्सिलरी स्पर्शक कहते हैं। पंचखंडी वाह पादांग जुड़ा होता है, जिसे मैक्सिलरी स्पर्शक कहते हैं, जिसे मैक्सिलरी स्पर्शक कहते हैं। इसके छोटे आधार, इसके छोटे आधार, इसके छोटे आधार पोडोमियर्स को, इसके छोटे आधार पोडोमियर्स को पेल्पिफर कहते हैं। इसके छोटे आधार पोडोमियर्स को पेल्पिफर कहते हैं, मतलब जो सबसे छोटा आधार होता है ये वाला, ठीक, सबसे पहले जुड़ा होता है और सबसे छोटा होता है, इसे पेल्पिफर कहते हैं। ये नामकरण ध्यान से जब देखो, थोड़ा टफ तो है, कंफ्यूजन करने वाले हैं, ठीक, लेकिन याद रखना पड़ेगा। कंफ्यूजन तो है लेकिन याद तो आपको रखना ही पड़ेगा, ठीक। पेल्पिफर कहते हैं। स्टाइप्स के बाहरी, स्टाइप्स के छोर से ही जुड़ा, ऐसा लिखना, स्टाइप्स के छोर से ही जुड़ा अंतः पादांग होता है। स्टाइप्स के छोर से ही जुड़ा अंतः पादांग होता है। इसमें परस्पर सटी दो, इसमें परस्पर सटी दो पोडोमियर्स होती हैं। परस्पर जो सटी दो पोडोमियर्स होती हैं, ये वाली परस्पर सटी दो पोडोमियर्स होती हैं। बाहरी गैलिया तथा भीतरी लेसनिया। बाहरी गैलिया ये होती है, बाहरी गैलिया मतलब दो सटी होती है, एक बाहरी गैलिया होती है, दूसरा भीतरी लेसनिया, मतलब दो सटी पोडोमियर्स होती है। एक को कहते हैं हम बाहरी गैलिया और दूसरी को कहते हैं लेसनिया। जो इतना भाग होता है इसे हम लेसनिया कहते हैं, और एक को कहते हैं बाहरी गैलिया जो इस साइड होती है, ठीक। तो आपको उसके नाम भर याद लिख लेना है।
लेसिनिया कठोर तथा आगे से नुकीली। लेसिनिया कठोर तथा आगे से नुकीली। ये जो लेसिनिया होती है ये कठोर होती है और आगे नुकीली होती है। कठोर तथा आगे से नुकीली, पंजे नुमा होती है। पंजे नुमा होती है। इसके सिर पर दो कंटिकाएं इसके सिर पर दो कंटिकाएं तथा भीतरी किनारों पर अनेक नन्हे सूख। ये होते नन्हे सूख, कांटे इससे निकले रहते हैं। नन्हे सूख होते हैं। नन्हे सूख होते हैं। इनके द्वारा प्रथम मैक्सिली भोजन को उस समय पकड़े रहती हैं। भोजन को उस समय पकड़े रहती हैं। जब मैंडिबल्स भोजन को चबाते हैं, जब मैंडिबल्स भोजन को चबाते, मैंडिबल्स क्या होते हैं? ये मुख उपांग होते हैं। जो मुख के उपांग होते हैं वो भोजन को चबाते हैं। और प्रथम मैक्सिली क्या होती हैं? ये दोनों इन कंटिकाओं के द्वारा भोजन को पकड़े रहती हैं। जब पहला भोजन मैंडिबल्स के द्वारा खा लिया जाता है तो इसके बाद ये मैक्सिली होती है, ये मैंडिबल्स को फिर बाद में जो पकड़े रहती है वो वाला भोजन देती है। मतलब एक प्रकार से हाथ का कार्य करती है। जब तक मैंडिबल्स द्वारा पहला भोजन नहीं खा लिया जाता ये भोजन को पकड़े रहती है। ठीक। अब नेक्स्ट हेडिंग है चौथी, द्वितीय मैक्सिली। द्वितीय मैक्सिली द्वितीय मैक्सिली इसमें लिखना है ये समेकित होकर एक ही सहरचना बनाती हैं। ये समेकित होकर एक ही सहरचना बनाती हैं जिसे लेबियम या निचला होठ कहते हैं। जिसे लेबियम, ये पूरी स्ट्रक्चर क्या होती है? समेकित होकर द्वितीय मैक्सिली बनाती है। इसे हम लेबियस तथा निचला होस्ट कहते हैं। मतलब प्रथम मैक्सिली में ये दोनों आ जाते हैं, द्वितीय मैक्सिली इसको कहते हैं। निचला होस्ट कहते हैं क्योंकि यह मुख द्वार के अधर तल पर ढका होता है। क्योंकि यह मुख द्वार के अधर तल पर ढका होता है। मुख द्वार के जस्ट आगे होता है, मुख द्वार से ढका होता है। मुख द्वार के अधर तल पर ढका होता है। मुख द्वार के अधर तल पर ढका होता है। इसकी आधार भाग में बड़ा सा चपटा, इसकी आधार भाग में बड़ा सा चपटा
सबमेंटम होता है। ठीक, जो आधार भाग होता है जहां से ये मुखद्वार से जुड़ा होता है, इसे हम क्या कहते हैं, सबमेंटम। इससे जस्ट ऊपर के हिस्से को कहते हैं मेंटम। ठीक, और दोनों ओर होता है पैल्पिजर। इसके जस्ट ऊपर दोनों ओर पैल्पिजर जैसी संरचना होती है। ठीक, दो होते हैं, एक ये एक ये। जो इसे सिर कोश से जोड़ता है, जो इसे सिर कोश से जोड़ता है, जो इसे सिर कोश से जोड़ता है। अगर आपको ये सब देखना है तो कभी कॉकरोच अगर दिखाई दे जाए तो उसको पकड़कर उसको देखना, बिल्कुल ऐसी ही संरचनाएं आपको दिखाई देंगी। ठीक, क्योंकि कॉकरोच तो हमने कई बार देखा है लेकिन उसको गौर से नहीं देखा है हमने। ठीक, दूर से ही हम क्या करते हैं, उसको भगा देते हैं, हम गौर से नहीं देखते उसको। अगर गौर से अच्छी तरह पकड़ के ऐसे देखा जाए तो सेम यही संरचनाएं दिखाई देंगी। और यदि आप कॉकरोच को देख लोगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि लेबियस क्या है, प्रथम मैक्सिली क्या है, द्वितीय मैक्सिली क्या है, सब मालूम, सभी खंड आपको दिखाई दे जाएंगे। और अगर और अच्छे से देखना है तो आपको माइक्रोस्कोप से अगर देखें तो और अच्छे से बड़े बड़े अंग दिखाई देंगे उसके। सबमेंटम के आगे छोटा मेंटम इससे जुड़ा होता है। सबमेंटम के आगे एक छोटा मेंटम इससे जुड़ा होता है। सबमेंटम के आगे एक छोटा मेंटम इससे जुड़ा होता है। ये हो गया सबमेंटम, ये हो गया मेंटम, इसी से जुड़ा होता है। लेबियस का शेष शिखर भाग, लेबियस का शेष शिखर भाग, लेबियस का शेष शिखर भाग प्रथम मैक्सिली की ही भांति, प्रथम मैक्सिली की ही भांति, प्रथम मैक्सिली की ही भांति एक जोड़ी रचनाओं का बना होता है। एक जोड़ी रचनाओं का बना होता है, मतलब एक ही जोड़ी में ये सभी रचनाएं बनी होती हैं। प्रथम मैक्सिली की भांति एक के ऊपर एक सब अटैच होते हैं, मतलब इसको एक जोड़ी रचना कहते हैं। एक ही रचना में सब एक दूसरे से अटैच होते हैं। ऐसे ही इसमें भी सब अंग एक दूसरे से अटैच होते हैं, जिसके आधार भाग मिलकर, जिनके आधार भाग मिलकर, जिसके आधार भाग मिलकर प्रीमेंटम बनाते हैं। इसे कहते हैं प्रीमेंटम। आधार भाग मिलकर प्रीमेंटम बनाते हैं। सबमेंटम, कोमेंटम और प्रीमेंटम, सबमेंटम, कोमेंटम और प्रीमेंटम मिलकर प्रीमेंटम मिलकर पूर्ण लेबियस बनाते हैं। पूर्ण लेबियस बनाते हैं, मतलब ये तीन ही स्ट्रक्चर मेन होते हैं, इन्हीं से पूरा लेबियस बना होता है। बाकी और भी अंग होते हैं, जैसा पैराग्लोसा इसको कहते हैं, ये सूक जैसी संरचना है कि इसे पैराग्लोसा कहते हैं। अब महत्व बताते हैं, इनका महत्व क्या है, नीचे हेडिंग डाल लेना महत्व, नीचे हेडिंग डालना है महत्व, मतलब प्रथम मैक्सिली और द्वितीय मैक्सिली का महत्व। यदि मैंडिबल्स प्रथम मैक्सिली या द्वितीय मैक्सिली में से किसी भी मुख उपांग को काटकर, यदि मैंडिबल्स कोमा प्रथम मैक्सिली तथा द्वितीय मैक्सिली, यदि मैंडिबल्स प्रथम मैक्सिली तथा द्वितीय मैक्सिली में से किसी भी उपांग को काटकर, में से
किसी भी उपांग को काटकर हटा दे तो काकरोच की भोजन ग्रहण की व्यवस्था गड़बड़ा जाएगी। काकरोच की भोजन ग्रहण करने की व्यवस्था गड़बड़ा जाएगी। यह ना तो भोजन को ठीक से कुतर कर खा पाएगा, यह ना तो भोजन को ठीक से कुतर कर खा पाएगा, और ना ही भोजन के स्पर्श, गंध एवं उद्दीपनों को ग्रहण कर पाएगा, और ना ही स्पर्श, गंध एवं भोजन को ग्रहण कर पाएगा। इस प्रकार उपयुक्त पोषण के अभाव के कारण इसकी मृत्यु हो जाएगी। इस प्रकार उपयुक्त पोषण के अभाव के कारण इसकी मृत्यु हो जाए। मतलब क्या करते हैं, यदि हम लेबियस, प्रथम मैक्सिली या द्वितीय मैक्सिली में से, प्रथम मैक्सिली हो गया, द्वितीय मैक्सिली या लेबियस में से हम किसी भी अंग को काट दें, ठीक, जैसे मान के चलो हमने इसको काट दिया, पैराग्लोसा को एक अंग को काट दिया तो इसकी पूरी भोजन प्रणाली गड़बड़ा जाएगी। देखो हर अंग का कोई ना कोई काम होता है। किसी अंग का काम होता है भोजन की स्मेल करके उसकी ओर जाना, स्मेल या गंध से उसकी ओर जाना। किसी का कार्य होता है भोजन को पकड़े रखना, और मुख्य उपांग का कार्य होता है भोजन को खाना, कुतरना। और कुछ ऐसे उपांग भी होते हैं जो कुतरने के लिए होते हैं, कुछ ऐसे उपांग होते हैं जो खाने के लिए होते हैं, कुछ भोजन को पकड़े रखते हैं। तो अगर किसी भी अंग को हम काट दें तो इसकी भोजन प्रणाली गड़बड़ा जाएगी और ये सही से भोजन नहीं कर पाएगा, भोजन का चयन नहीं कर पाएगा, और इससे इसकी मृत्यु भी हो जाएगी। ठीक, अब लास्ट हेडिंग बताइए आपकी हाइपोफेरिंक्स, या लिंगवा। लास्ट हेडिंग है हाइपोफेरिंक्स या लिंगवा। हाइपोफेरिंक्स या लिंगवा, इसमें लिखना है यह लेबियस के पृष्ठ तल पर सीधी संरचना होती है, इसी के ऊपर बनी है, ऐसी संरचना होती है। ठीक, इसे कहते हैं लिंगवा। उसी में ऊपर इसका चित्र बना है, ये इसमें बना लेना लिंगवा में। लेबियस के पृष्ठ पर लेब्रम से ढका, यह लेबियस के पृष्ठ पर लेब्रम से ढका प्रथम मैक्सिली के बीच में, ये दोनों प्रथम मैक्सिली होती है, इसके जस्ट बीच में, प्रथम मैक्सिली के बीच में मुख द्वार के छोर से लगा हुआ बेलनाकार, मुख द्वार के छोर से लगा हुआ बेलनाकार